को जबरदस्ती जो है मजबूर किया गया है। अब चाहेगी कि नीतीश कुमार इस बार जो है वो सत्ता में ना हो। नीतीश कुमार बिहार में काफी दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या वो बिहार छोड़कर दिल्ली जाएगा? नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बीजेपी अपने मंसूबे में सफल हो गई, लेकिन एक मिशन कंप्लीट हुआ है, एक मिशन बचा हुआ है। अगर कहा जाए तो 2 कदम दूर है बीजेपी और अपना सरकार बिहार में बीजेपी बना लेगी। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से 2 कदम है जिससे बीजेपी दूर है और उसके बाद बीजेपी का बिहार में मुख्यमंत्री होगा। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हाँ, सही सुना आपने। देखिए, बीजेपी बहुत पहले से लगी हुई थी, क्योंकि आप देख लीजिए सीट ज्यादा भी है बीजेपी के पास। बड़े भाई के भूमिका में होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। कहने के लिए बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी भले ही है, लेकिन बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में बिल्कुल नहीं है। बड़े भाई की भूमिका में नीतीश ही है और ये जदयू के कई नेता ऐसे हैं जो बार-बार कहते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में कोई बना रहेगा तो वो नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। आप देख लीजिए, इसके पहले भी जब चुनाव हुआ था, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में भी थे, जब आज नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में भी हैं, तब भी मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। आज से 20 साल तक का आप रिकॉर्ड देखेंगे, नीतीश जिस पार्टी में भी रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी अब चाहेगी कि नीतीश कुमार इस बार जो है वो सत्ता में ना हो, क्योंकि बीजेपी काफी समय से बिहार में मेहनत कर रही थी, इसमें कोई दो मत है नहीं। आपने चुनाव में भी देखा है किस प्रकार से बीजेपी जो है नीतीश को, किस उनके फेस को इस्तेमाल करके कैसे जो है वो एक जनमत जो है वो पाया है, वोट जो है वो लोगों का नीतीश को आगे कर पाया गया है। एक तरफ विपक्ष ये बातें कहती है कि 10,000 जो दिया गया था महिलाओं को, उसके वजह से सत्ता पक्ष को वोट मिला है। अगर वो नहीं दिया जाता तो आज सत्ता पक्ष को 202 सीटें नहीं आती। ठीक है, 202 सीटें नहीं आती, लेकिन नीतीश को लेकर तो ये बातें कही जाती है कि नीतीश को आंख बंद करके महिलाएं वोट करती हैं। नीतीश ने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है बिहार में, जिसको लेकर नीतीश के लिए ये बातें कही जाती हैं। लेकिन क्या बीजेपी अपने मिशन में लगभग कंप्लीट हो चुकी है? क्या बीजेपी चाहती थी कि नीतीश को इस बार दिल्ली भेजकर अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री दे? देखिए, आपको बता दें, आप अगर याद करिए तो जिस तरीके से 85 सीट जदयू के पास है, 89 सीट बीजेपी के पास है, तो बीजेपी पहले से ही इस बार लगी हुई थी। बीजेपी के माइंड में ये पहले से सेट था। प्रशांत किशोर के अलावा कई नेता ऐसे थे जो इन बातों को बार-बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार बिहार में काफी दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर वो बनते भी हैं तो काफी दिनों के लिए नहीं होंगे। प्रशांत किशोर तो साफ कह रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही नहीं बनेंगे। लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश को बनाया, क्योंकि इसलिए बनाया, नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ा गया था और नीतीश को अगर ये मुख्यमंत्री नहीं बनाते, बीजेपी शुरू में ही कोई अपना मुख्यमंत्री दे देती, तो लोगों में नाराजगी होता। अब एक ऐसा परिस्थिति बनाया हुआ है जिसमें नीतीश जो हैं वो मुख्यमंत्री पद से भी आने वाले समय में इस्तीफा देंगे, ये बातें कही जा रही हैं। देखिए, 2 मिशन बीजेपी का कंप्लीट हो चुका है, 1 मिशन और बचा हुआ है। पहला, राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार को मनाना। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए मान चुके थे। नीतीश कुमार को मनाया गया है राज्यसभा के लिए, क्योंकि आपने देखा है ये बातें विपक्ष लगातार कह रही है, जिसके पास 202 सीट होगा, आप सोचिए क्या वो बिहार छोड़कर दिल्ली जाएगा? ये स्टेटमेंट जब दिया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, तो कहीं न कहीं नीतीश इस सवालों में घिर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार लगातार जिस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, जिस तरीके से अपने कामों को गिनवाते हैं, अब ऐसे में नीतीश के अगल-बगल के जो लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि नीतीश जो है बिहार छोड़ दिल्ली जाएँ। यानी कि नीतीश के अगल-बगल के जो लोग हैं, उन पर ये भी आरोप लगता है कि नीतीश को वो दिल्ली इसलिए भेजना चाहते हैं ताकि भाजपा जो है वो सत्ता में काबिज हो जाए, यानी भाजपा जो है वो अपना मुख्यमंत्री दे दे। लेकिन आप सोचिए, बीजेपी ने जिस प्रकार से चुनाव में नीतीश कुमार और उनके जितने लोग थे, इन लोगों ने जिस तरीके से मिलकर चुनाव में प्रचार किया, जो भी आरजेडी ने गलतियां की थी, उन गलतियों को नोट आउट किया और उसको बेहतर तरीके से लोगों के सामने रखा। आप चाहे रंगदारी गाना हो, देखिए गाने तो सभी गाते हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार कुछ ऐसे मुद्दे हैं चुन लिया उन्होंने, जिससे साफ तौर पर विपक्ष को घेरा जा सकता था। अब तेजस्वी यादव भले ही इन बातों को नहीं मान रहे हो कि ये देखिए, भले तेजस्वी यादव ने बाद में इन चीज़ों को स्वीकार किया था, जो सिंगर थे जिन्होंने गाने गाए थे, उस पर तो बाद में
कहा जा रहा था 30 सिंगरों को चुना गया है, जिस पर एफआईआर भी हुआ था, इस तरीके की बातें हुई थी। लेकिन जब गाना गा दिया गया, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताने से क्या फायदा है? ये बातें आपने देखा है। लेकिन अब नीतीश का मिशन जो बिहार से बाहर उनको भेजना है, देखिए सबसे पहले राज्यसभा चुनाव लड़े नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा और 16 को उनकी जीत भी हुई। 30 तारीख को जो है नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन आप सोचिए 16 और 30 14 दिनों का गैप था। 14 दिन में नीतीश कभी भी इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन नीतीश ने आखिरी दिन इस्तीफा दिया, जिसके बाद विपक्ष ये भी सवाल कर रही है कि नीतीश को जबरदस्ती जो है मजबूर किया गया है दिल्ली भेजने के लिए, क्योंकि नीतीश की अपनी इच्छा नहीं है। और एक और सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि नीतीश बिहार में थे तो नीतीश खुद क्यों नहीं गए इस्तीफा पत्र देने? देखिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसको इस्तीफा देना होता है वो खुद ही जाए। लेकिन वहीं नितिन नवीन की अगर हम बात करें तो नितिन नवीन पटना में नहीं थे, जिसकी वजह से उनका इस्तीफा पत्र संजय सरावगी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने दिया था। लेकिन वहीं पर जब नीतीश मौजूद भी पटना में होते हैं, फिर भी उनका इस्तीफा पत्र संजय गांधी जो है वो देने आते हैं। अब ऐसे में लगातार ये सवाल उठता है कि नीतीश कुमार मान गए हैं, नीतीश कुमार को मना लिया गया है या नीतीश कुमार को जबरदस्ती भेजा जा रहा है। सबसे पहले क्या नीतीश चाहते हैं कि निशांत मुख्यमंत्री बने? क्योंकि अगर नीतीश बिहार से बाहर जाते हैं तो जदयू का क्या होगा? ये भी सवाल उठता है। जदयू जो एक तरफ इस तरीके से नीतीश ने सींचा है, बड़ा बनाया है उस पार्टी को, और जदयू में जिस तरीके से आपसी तालमेल बेहतर बना रहता है, क्या नीतीश के जाने के बाद वो बना रहेगा? क्योंकि आपने बीते दिनों ही आनंद मोहन का स्टेटमेंट सुना है। जी हाँ, आनंद मोहन ने साफ तौर पे कहा था कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की क्या जरूरत है, यानी कि उनका इशारा कहीं ना कहीं संजय झा की तरफ था। अब ऐसे में नीतीश के जाने के बाद क्या बिहार में जदयू बेहतर तरीके से काम कर पाएगी? और अगर नीतीश बिहार से जाते हैं, भले ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कहीं भी रहेंगे, वो बिहार को वही चला रहे होंगे, बिहार को वही देख रहे होंगे, ये कहने और सुनने की बातें हैं। नीतीश जब राज्यसभा के सक्रिय मेंबर हो जाएंगे तो आप खुद सोचिए विधानमंडल के यानी विधानसभा, विधान परिषद, इन दोनों में से किसी हाउस में तो वो बैठ नहीं पाएंगे। तो फिर नीतीश कैसे उसके पार्ट होंगे? फिर तो सत्ता कोई और चला रहा होगा। आज भी ये बातें कही जाती हैं कि नीतीश भले ही मुख्यमंत्री हो लेकिन बैकडोर से कोई और संभाल रहा है सत्ता। एक तरीके से तो यही कहा जाता है कि बीजेपी ही सत्ता संभाल रही है। लेकिन अब बीजेपी इतने दिनों से जिस चीज के लिए मेहनत कर रही थी, अब बीजेपी है जो है वो कहीं ना कहीं अपने मिशन में सक्सेसफुल होते दिखाई दे रही है। क्योंकि आप देख लीजिए, कहने के लिए बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन हमेशा रहा? नीतीश कुमार। लेकिन बीजेपी के पास इस बार बहुत अच्छा मौका है। बीजेपी इस बार मौका जो है वो कहीं ना कहीं नहीं गवाएगी, क्योंकि अगर बीजेपी ये मौका गवाती है तो बीजेपी को बेहतर तरीके से पता है कि फिर बिहार में मुख्यमंत्री अपना देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और आपको बता दें, अगल-बगल के राज्यों में भी चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी बीजेपी ने कहीं न कहीं एक प्लान बना रखा है, और क्या कुछ होता है ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।